Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed. In this video we are going to solve question number 2 of exercise 3.3. Question number 2 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by the elimination method. आपको elimination method से equations form करनी है. जो आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है इससे आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उन इक्वेशंस को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे. आपकी जो स्टेटमेंट कह रही है फर्स्ट पार्ट में, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. इट बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है. सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं. न्यूमरेटर जो है आपका वो आपका p होता है. p क्या आपका जो रेशो के ऊपर वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर. और जो रेशो के नीचे है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे, जो कि आपका डिनोमिनेटर होगा. डिनोमिनेटर क्लियर. न्यूमरेटर क्या है आपका, जो आपके अपॉन के ऊपर है नंबर, और अपॉन के जो नीचे है क्यू, उसको हम क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर. जैसे यहाँ पे 1/2 है आपके पास, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है आपके पास 1/2. 1/2 में 1 क्या है, न्यूमरेटर, क्योंकि ये आपके पास जो रेशो है या फिर जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कहाँ पे ऊपर है, और डिनोमिनेटर क्या है जो नीचे है फ्रैक्शन के वैल्यू, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं. आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लेट करना होगा. सो यू विल लेट दी न्यूमरेटर of the fraction bx. आप x लेट करेंगे न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को आप क्या लेट करोगे, y. डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन b y. क्लियर. तो आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगी, x/y. फ्रैक्शन आपका किस फॉर्म में आएगा, x/y के फॉर्म में आएगा. अब आप स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए. इफ वी ऐड 1 टू दी न्यूमरेटर, आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर को आपने क्या लेट किया, x. x में आप क्या ऐड करोगे, 1. दैट मीन्स x+1. क्लियर. आपका न्यूमरेटर क्या है, अगर x+1 है, अगर उसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 को, तो आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, x+1. एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 को क्या कर रहे हैं आप, डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, y-1. यू आर एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 बन जाएगा. दैट मीन्स x+1 डिवाइडेड बाय y-1 विल बी इक्वल टू 1. आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की इक्वल टू 1 आ जाएगी. इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स x+1 डिवाइडेड बाय y-1 इज इक्वल टू 1. क्लियर. अब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे ऐसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके. दैट मीन्स x+1 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y-1. x+1 विल बी इक्वल टू y-1. अब आपके पास जो y टर्म है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे, x माइनस y बन जाएगा ये, इक्वल टू -1, और यहां से +1 आपका कहां चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा. ठीक है. तो x माइनस y विल बी इक्वल टू -2. ये क्या बन जाएगी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी.
x minus y equal to -2 is the first equation. अब आपको सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है इसको रीड आउट करना होगा. अभी तक आपने कहां तक सॉल्व किया है इसको, क्वेश्चन को 1 तक, फुल स्टॉप तक आपने इसको सॉल्व किया है. अब फुल स्टॉप के बाद आप रीड आउट करेंगे, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अब आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा 1/2 अगर आप डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करेंगे सिर्फ. तो डिनोमिनेटर क्या है आपका y, तो आपको y में क्या ऐड करना है +1 करना है ऐड. x क्या है आपका न्यूमरेटर, आप इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ना ही इसमें x में आपको कुछ ऐड करना है ना ही सब्ट्रैक्ट करना है. आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, दैट यू विल ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है आपका y में आप क्या ऐड करेंगे 1 और आपका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगा 1/2 बन जाएगा. इफ यू विल ऐड 1 to the denominator, your fractional value will become 1/2. Now you will cross multiply it. क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इस वैल्यू को तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1. 2 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 2x इक्वल टू y प्लस 1. अब y वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 1. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट यू विल डू, you will use the elimination method to solve the first and second equation. Clear? सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड को यूज करने से पहले जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इनको दोनों वैल्यूज को इक्वल करना होगा. कैसे आप इक्वल करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू -2. सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 1. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकेंड इक्वेशन. आपको स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तो एक मेथड है, आपको पता है कि आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ x है जिसको हम 2 कह रहे हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट इक्वेशन के साथ. क्लियर? और कोफिशिएंट ऑफ x जो आपका फर्स्ट इक्वेशन में वो क्या है 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ सेकेंड इक्वेशन के साथ. क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कोफिशिएंट ऑफ x जो आपका सेकेंड इक्वेशन में है 2, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको फर्स्ट इक्वेशन के साथ. वो क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए आपके पास -y फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है और सेकेंड इक्वेशन में भी क्या गिवन है -y, यानी कि आपके पास y वेरिएबल क्या है सेम है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में. तो आप y वेरिएबल को ही रिमूव कर देंगे. और कैसे रिमूव करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से. नाउ व्हाट यू विल डू, by subtracting equation 2 from equation 1 using elimination method. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, फर्स्ट इक्वेशन से. तो सेकेंड इक्वेशन के आप क्या करेंगे, साइंस को चेंज करेंगे. +2x है तो ये क्या बन जाएगा -2x, -y है ये क्या बन जाएगा +y, +1 है ये क्या बन जाएगा -1. अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो वेरिएबल y है ये क्या आपके पास कॉमन है. यहाँ पे क्या है -y, नीचे क्या है +y, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. -2x और +x क्या बन जाएगा आपके पास -x इक्वल टू -1 और -2 क्या बन जाएगा आपके पास -3. क्लियर? नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी. x आपके पास क्या आ जाएगा 3. मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ जो आपका इक्वेशन 2 में है उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है फर्स्ट इक्वेशन के साथ. रीजन क्या था, रीजन ये था कि आपके पास जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स क्या थे, सेम थे. y आपके पास जो वेरिएबल है ना फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या थे, सेम, यानी कि 1y और नीचे भी क्या था -1y.
दोनों वैल्यूज नेगेटिव में थी। तो मैंने जैसे ही सेकंड इक्वेशन की जो आपके पास माइनस वाई इसको पॉजिटिव बनाया, तो ये दोनों क्या हो गए, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 2 को फर्स्ट इक्वेशन से और ना ही 1 को आपकी सेकंड इक्वेशन से, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। आपको यही देखना होता है एलिमिनेशन मेथड से कि कौन सा वेरिएबल आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मीनिंग क्या है, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट किसको करना, वेरिएबल को। आइदर x को आप एलिमिनेट कर दीजिए वेरिएबल को या फिर y को। यहाँ पे हमने किसको एलिमिनेट किया, y वेरिएबल को, क्योंकि उसके कोफिशिएंट्स क्या थे, सेम थे, साइन क्या थे, सेम थे। यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है। तो ये जब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन का माइनस वाई, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब हम पुट करेंगे वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, 2 में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो आप देखिए x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -2। यहाँ पे आप पुट करेंगे वैल्यू किसकी जगह पे, x की जगह पे 3 की। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। माइनस वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए, इक्वल टू -2, और जब आप राइट हैंड साइड में करेंगे +3 को, तो ये क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। दैट मीन्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू -2 -3। नाउ माइनस वाई विल बी इक्वल टू -5। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो -2 -3 क्या हो जाएगा, -5। नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। x क्या था आपके पास स्टूडेंट्स, हमने x को क्या लेट किया था, न्यूमरेटर। तो आपके पास 3 क्या है, आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई है। हमने x को क्या लेट किया था, न्यूमरेटर। दैट मीन्स 3 इज द न्यूमरेटर वैल्यू। और 5 क्या लेट किया था आपने, सॉरी y क्या लेट किया था आपने, डिनोमिनेटर। y को आपने क्या लेट किया था, डिनोमिनेटर। सो 5 जो है आपके पास वो क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फ्रैक्शन विल ऑफ द नंबर, फ्रैक्शन ऑफ द नंबर will be equal to numerator divide by denominator. That means fractional value क्या आएगी आपके पास, 3/5 which is equal to x/y. Clear? 3/5 क्या आपके पास fractional value आ जाएगी, and this is your answer. 3/5 is the answer. I hope आपको clear है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को क्या लेट किया, x लेट किया, डिनोमिनेटर को हमने y लेट किया। उसके बाद हमने आपके पास जो ये स्टेटमेंट गिवन है इसको सॉल्व किया। स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, उसको पहले स्टेटमेंट को आप रीड आउट करेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? और आपने जैसे जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया उसके बाद आपने क्या करना था, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना था। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वेरिएबल को। और कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, आइदर हम x को एलिमिनेट करेंगे या फिर हम y को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे आपके पास y जो वेरिएबल था उसके साइंस भी सेम थे और उनके कोफिशिएंट भी सेम थे। कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल y वाज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल ऑफ द सेकंड इक्वेशन इज आल्सो 1। और साइन भी इन दोनों के सेम थे, माइनस था ऊपर और नीचे भी माइनस था। तो मैंने जैसे ही सेकंड इक्वेशन के साइंस को चेंज किया तो y वेरिएबल क्या होगा आपका, एलिमिनेट हो गया। y वेरिएबल क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आइदर यू हैव टू एलिमिनेट द x वेरिएबल और यू हैव टू एलिमिनेट द y वेरिएबल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो। अगर यहाँ पे y वेरिएबल आपका सेम नहीं होता, y की कोफिशिएंट सेम नहीं होते, मान लीजिए आपके पास y के कोफिशिएंट अगर सेम नहीं होते, यहाँ पे मान लीजिए 2y होता, -2y होता फर्स्ट इक्वेशन में, तो आप क्या करते स्टूडेंट्स, जो आपके पास सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x है, आई रिपीट कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपका सेकंड इक्वेशन में, जिसको आप 2 मान रहे हैं, 2 आपके पास जो है यहाँ पे, इसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, किसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है फर्स्ट इक्वेशन में जो कि 1 है, क्लियर, इसको आप क्या करते,
इसको आप मल्टीप्लाई करते किसके साथ, सेकेंड इक्वेशन के साथ। वाइस वर्सा चलता है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर आपके पास वेरिएबल सेम नहीं होते, वेरिएबल के कोफिशिएंट अगर सेम नहीं होते y के, तो आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं किसको, कोफिशिएंट ऑफ x को। जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 को आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। क्लियर। और आप कोफिशिएंट ऑफ x जो आपका फर्स्ट इक्वेशन में जो कि 1 है, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड इक्वेशन के साथ। उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने y को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया। सिंपल। Now I will solve the second part in the second video. In case you have any doubt related to this question, you can ask me in the comment section.